हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इसके आर्टिकल्स हमें याद नहीं होते, तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के साथ इस आर्टिकल्स को याद करने के लिए बताऊंगी, जिससे कि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आंसर मार्क कर सकेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं और ये आता है हमारा आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, मतलब 20 आर्टिकल्स इसके अंडर में आते हैं। और अगर हम बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको लिया था स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है। तो चलिए हम सबसे पहले याद करना स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 40 से। ये वाले जो आर्टिकल है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ये सारे आर्टिकल्स याद करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है आर्टिकल 40, ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ना कीवर्ड्स लिखे हैं केवल, क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स याद हो गए तो आप आंसर आसानी से मार्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 40 है, तो 40 में यहाँ पर ओ है, तो आप ओ से याद रखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है। ठीक, आर्टिकल 41 में यहाँ पर है 1 और 1 से आप याद रखेंगे सन। तो जब भी सन निकलता है तो सब काम करने जाते हैं, तो वर्क से रिलेटेड जो भी हमारा प्रोविज़न है वो आर्टिकल 41 में दिया गया है। आर्टिकल 42, इसमें जो है 2 से आप याद रखेंगे शू, यानी कि अगर किसी फैक्ट्री में ह्यूमंस ने शूज़ नहीं पहना तो उनकी ह्यूमन कंडीशन सही नहीं है, यानी कि ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ, ये हमारा है आर्टिकल 42 में। 2 से शू और शू से ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ आप याद रखेंगे। आपको बस दिमाग में थोड़ा इमेजिनेशन करना है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 43, यहाँ पर है 3, तो 3 से आप याद रखेंगे ट्री। तो आप ऐसा इमेजिनेशन करिए कि बहुत सारा ट्री है जिसको काट कर हम बेच रहे हैं, तो हमें मिल रहे हैं लिविंग वेजेस। तो लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स जो है वो आर्टिकल 43 में है। 3 से ट्री, तो ट्री से आप याद रखेंगे लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। अब आता है आर्टिकल 43A, तो ये आया है हमारा अमेंडमेंट से। आप ऐसा इमेजिन करिए कि हमारे पास ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो हमें और सारे वर्कर का उसमें पार्टिसिपेशन कराना पड़ेगा। तो आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स है, लेकिन आर्टिकल 43 में आपके पास ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत सारे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 43B, तो आप इसको याद रखेंगे कि अब आपके पास इतने ज़्यादा ट्रीज़ हैं कि आपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दी कि सब मिलकर कोऑपरेट करेंगे और काम करेंगे। तो आपको ये याद रखना है। 43 से हो जाएगा ट्री से लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। 43A में आपके पास बहुत ज़्यादा ट्री हैं, तो आपको वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कराना पड़ेगा। आर्टिकल 43B में, यानी कि उसमें आपके पास और ज़्यादा ट्रीज़ हैं, तो आप बनाने लगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 44 आप इसको याद रखेंगे रोर से। रोर यानी कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो बहुत ज़्यादा रोर होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 4 और 4 यानी ये सेम है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आएगा। आर्टिकल 45 में आप याद रखेंगे 5 से याद रखेंगे लाइव, और जब भी हम लाइव आते हैं तो हम आपको देते हैं एजुकेशन। तो यानी कि आर्टिकल 45 से याद रखेंगे लाइव और लाइव से याद रखेंगे आप एजुकेशन। आर्टिकल 46 में आप याद रखेंगे 6 और 6 से आप याद रखेंगे एस। इसका मतलब SC और ST के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 46 में है। उसके बाद आर्टिकल 47 से आप याद रखेंगे हेवन, और हेवन में तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये आ जाएगा आर्टिकल 47 में। अभी मैं इसको एक बार समराइज़ भी करूँगी और आप खुद आर्टिकल बता पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आर्टिकल 48 है, 8 से आप याद रखेंगे गेट, और गेट पे बैठा है कौन? एनिमल। तो आप इससे याद रखेंगे आर्टिकल 48 यानी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है आर्टिकल 48A। तो अभी यहाँ पे गेट पर एक एनिमल बैठा था, लेकिन अभी पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट आकर बैठा है, ऐसा आपको इमेजिनेशन करना है। तो आर्टिकल 48A में वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात की गई है। आर्टिकल 49 में आप याद रखेंगे 9 से याद रखेंगे शाइन, यानी कि जो भी हमारी बिल्डिंग्स होती हैं ना नेशनल इम्पोर्टेंस की, वो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, तो आप इससे याद रखेंगे मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो वो आता है आर्टिकल 9 से साइन यानी कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 50 में आप याद रखेंगे कि 50-50 यानी हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो आप इससे याद रखेंगे आर्टिकल 50 में है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो सेपरेट रहेंगे, मतलब उनका काम अलग अलग होगा। आर्टिकल 51 में आप याद रखेंगे कि 1 जो है वो आई की तरह लगता है, तो आई मतलब हमें इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना है। तो ये सारे आर्टिकल्स तो याद हो गए। उसके बाद मैंने जो आपको स्टार्टिंग के आर्टिकल अभी नहीं कराए थे, पहले वो कराते हैं, फिर हम इसको समराइज़ करेंगे। अब ये है हमारा आर्टिकल 36, तो ये बात करता है स्टेट के बारे में। आर्टिकल 37 जो है ये बात करता है कि जो भी हमारा DPSP है वो नॉन जस्टिशिएबल है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, यानी अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी DPSPs वायलेट हो रही हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब आप इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये ऐसी पॉलिसी है जिसको स्टेट को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर वो करती हैं या नहीं करती हैं तो इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकल 38 में बात की गई है कि वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में गवर्नमेंट सोचेगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और आर्टिकल 39 में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, और ये प्रिंसिपल्स हैं, इसमें 6 प्रिंसिपल की बात कही गई है। इसके लिए भी एक ट्रिक है LDC PHC। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि आर्टिकल 39 में ये 6 प्रिंसिपल कौन से हैं। तो आर्टिकल 39 में आप याद रखेंगे LDC PHC। LDC मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क की ड्यूटी लग गई है किसी की, और वो कहाँ लगी है, प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क की किसी की ड्यूटी लग गई है और वो भी लगी है प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक, तो L से वो हो जाएगा आपका लाइवलीहुड, यानी स्टेट जो है लाइवलीहुड के मीन्स प्रोवाइड करेगी अपने सिटीजन्स को। और उसके बाद D से हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी गवर्नमेंट जो है वो सारे रिसोर्सेज का फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। और कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, एक ही इंसान के पास में सारी वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन ना हो, इस पे भी सरकार ध्यान देगी। और P से यहाँ पे हो जाएगा पे, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन या वुमेन का। और H से हो जाएगा हेल्थ, चाहे मैन हो, वुमेन हो या वर्कर्स हो, उन सब की हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। और C से है चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, उनके भी वेलफेयर के लिए काम करना है, उनकी भी केयर के लिए काम करना है। तो ये हो जाएगा LDC PHC, यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, किसमें, प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक, ये सारे आर्टिकल्स तो याद हो गए, बस एक आर्टिकल और बचा है, वो है हमारा आर्टिकल 39A। यानी कि अभी हमने बात की थी कुछ प्रिंसिपल्स की, और अब जो 39A आया है वो बात करता है कि आपको फ्री लीगल एड देना है। तो आप 39A है तो A से याद रख लीजिए एड, यानी कि फ्री लीगल एड देना है जो लोग गरीब हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जो है आर्टिकल्स हैं हमारे। तो चलिए एक बार समराइज़ करके देखते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं, और आप देखिए, आप खुद बताएंगे कि इसके आगे क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल आता है 36, तो ये बात करता है स्टेट के बारे में। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 37, ये बात करता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी गवर्नमेंट को ये करना तो चाहिए अप्लाई, लेकिन वो करे या ना करे आप उनको कुछ भी नहीं बोल सकते। आर्टिकल 38 बात करता है वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 39, तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, और वो प्रिंसिपल हैं 6, जो कि हमने याद किया था LDC PHC, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क इन प्राइमरी हेल्थ केयर। L से हो जाएगा लाइवलीहुड, D से हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, C से हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन,
P से हो जाएगा पे, H से हो जाएगा हेल्थ और C से हो जाएगा चाइल्ड केयर। और आर्टिकल 39A जो है उसमें दिया गया है कि आपको फ्री लीगल एड देनी है उन लोगों को जो कि पुअर हैं। तो यहाँ तक तो हमने याद किया था, थोड़ा सीधा सीधा, ज़्यादा ट्रिक नहीं थी। लेकिन आर्टिकल 40 से हम आपको याद कराते हैं। आर्टिकल 40 से मैंने बोला था यहाँ पे है ओ, यानी ये बात करेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की। ठीक है, तो ये याद होने के बाद हम याद करेंगे आर्टिकल 41। 1 से अब मैंने बोला था आप याद रखेंगे सन, यानी सन निकलता है तो हम जाते हैं वर्क करने। आर्टिकल 42 में है टू, 2 से याद रखेंगे शू, यानी कि इसमें ह्यूमन कंडीशन और फिर मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात की गई थी। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 43, तो 3 से याद रखेंगे ट्री, यानी कि ट्री से हमने याद रखा था कि लिविंग वेजेस मिलेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि आर्टिकल 43A जो है उसमें जो है ट्री हमारे पास ज़्यादा हो गई है तो हम करा रहे हैं पार्टिसिपेशन। और पार्टिसिपेशन किसका करा रहे हैं हम? वर्कर्स का पार्टिसिपेशन करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बोला था कि आर्टिकल 43B आएगा, तो B यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं V यानी कि हम। तो इतनी ज़्यादा ट्री हो गए हैं कि अब हम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने लगे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद रखें कि ये सब आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तो आप बहुत ईजिली याद कर पाएंगे, बिलीव मी, और आपको याद हो भी गया होगा। अब हम देखते हैं आगे के आर्टिकल्स। आर्टिकल 44, तो इसको मैंने बोला था आप याद रखेंगे रोड से, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर आप याद रख सकते हैं 4 सेम यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45, 5 से आप याद रखेंगे लाइव, और लाइव आते हैं तो हम क्या देते हैं आपको? एजुकेशन। ठीक। आर्टिकल 46, 6 से आप याद रखेंगे एस से यानी कि SC और ST। आर्टिकल 47, 7 से याद रखेंगे आप हेवन। तो हेवन में हमारा लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होता है और रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात हम इसमें करते हैं। आर्टिकल 48 से मैंने बोला था आप याद रखेंगे 8 से गेट पे कौन बैठा है? एनिमल, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 48A आता है, यानी कि अभी तो केवल एक एनिमल आया था, अभी सारे वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के जितने भी हैं वो सारे आके बैठे हैं गेट पे। तो आपको मतलब इमेजिनेशन करना है। उसके बाद हमारा आया था आर्टिकल 49, 9 से आपने याद रखा होगा शाइन, यानी कि जितने भी हमारे नेशनल इम्पोर्टेंट के मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात की गई है, यानी उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 50 करना, मतलब किसी चीज़ को सेपरेट करना कि आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो यानी कि इसमें हम जुडिशरी को सेपरेट करेंगे एग्जीक्यूटिव से। और आर्टिकल 51 जो है वो आई की तरह लगता है, यानी कि हम करेंगे इंटरनेशनल पीस को प्रमोट। ओके, तो ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को याद करने का छोटा सा ट्रिक, और आई होप ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है तो आप इसे अब कभी भी नहीं भूलेंगे। और मैंने केवल कीवर्ड लिखा है, पूरा आर्टिकल नहीं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन आता है तो आप आसानी से बना ले जाएंगे। तो मेरी तरफ से ये छोटी सी कोशिश थी। आई होप आपको अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। और आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।